देखो इसमें दिया है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो हमें यहाँ पे पैसे दिए हैं इनको हमें रुपये में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। देखो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, या ये अगर आपको नहीं पता है तो इसको आपको याद रखना है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे ये हो गया। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है। देखो पहला पार्ट हमें दिया है कि जो 7 पैसे है उसको मुझे रुपये में चेंज करना है कि कितने रुपये होंगे। ठीक है, तो यूनिट तो हमें ये वाली पता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये। 1 रुपये बराबर हो जाएगा 100 पैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे 7 पैसे चाहिए। मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास अभी 100 पैसे हैं। तो एक काम कर दो, ये जो संख्या है ना इसको इधर लेके आओ, क्योंकि कोई भी संख्या अगर गुणा में है, इस संख्या को अगर मुझे बराबर के इधर लेके आनी है तो ये वाली संख्या, यहाँ वाली संख्या हमेशा ही नीचे जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 100 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 100 ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही चीज़ आती है। अब यहाँ से मैंने ये जो 100 है इसको नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/100 और यहाँ पे रुपये है तो 1/100 रुपये बराबर। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्योंकि मैं 100 को नीचे लेके आए तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। इसको मैं 1 गुणा 100 लिख सकता हूँ, तो ये बचेगा यहाँ पे 1 पैसे। ठीक है, अब देखो 1 पैसे की वैल्यू 1/100 रुपये के बराबर है। तो 7 पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पैसे के लिए मैंने निकाल दिया। अब 7 के लिए मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी गुणा कर दिया, यहाँ पे भी गुणा कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो 7 से 7 कट जाएगा। जैसे भिन्न में करते हैं ना, कहीं पे 1/2 है प्लस 1/3 है, तो क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। तो इसको ऊपर क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि ये एक आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, कि इससे ये कैंसिल हो जाए, तो जो हमारी मूल संख्या है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हमने की है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा गुणा तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है गुणा में, ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 गुणा 1 मतलब ये हो जाएगा 7 और बटे में ये हो जाएगा 100, मतलब 7/100 रुपये बराबर हो जाएगा कितने पैसे, 7 गुणा 1 है तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 पैसे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पहले लिखूँ तो ये हो जाएगा 7 पैसे बराबर 7/100 रुपये। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। देखो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको पूरा सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं ना। इसका मतलब 100 का भाग करना है मुझे 7 में। तो ठीक है, अब देखो 7 में भाग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, इससे तभी भाग जाएगा। तो भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव लगा दो। अब दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, तो देखो फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर एक जीरो लगा दो और यहाँ पे एक और जीरो लगा दो। अब ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 100, तो भाग चले जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 700 और यहाँ पे शेषफल आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये लिखो, या यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ 0.07 रुपये, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये 7 है तो अगर मैं यहाँ पे इसको 7 लिख देता हूँ तो 7 का मतलब ये होता है कि 7.0 ऐसे इसको लिखा जाता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब देखो ये 7.0 है, बटे में हमारे पास 100 है तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूँगा। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बटे में इसके आगे जितने भी जीरो होंगे ना, जैसे यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है ना, ये 2 संख्याएं इधर चले जाता है, मतलब 2 संख्याएं बाईं तरफ तक चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो मैं इसको 07 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कहीं पे 07 लिखो या 07 लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने 07 लिख दिया। तो ये जो दशमलव है ना, ये क्योंकि यहाँ पे बटे में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो मतलब 2 संख्याएं इधर चले जाएगा। तो दशमलव यहाँ पे है तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 0.07। देखो वही चीज़ मिल रही है ना 0.07, जो कि हमें यहाँ से मिल रही है। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो शुरू में इसको समझने में दिक्कत होगी, बट बाद में आप इसके लिए यूज टू हो जाएगा, आपको बड़ी आसानी से आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो शुरू में आपको ऐसे करना है, और बाद में ये ध्यान रखना है कि बटे में अगर 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 स्थान पीछे यानी बाईं तरफ खिसक जाता है। अगर 1 जीरो होता तो केवल 1 स्थान पीछे खिसकता, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो खिसकेगा, 3 जीरो हैं तो 3 स्थान पीछे खिसकेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरे का पहला पार्ट आ रहा है 0.07, जो कि हमने यही चीज़ निकाली है ना। देखो ये निकालो या ये निकालो, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो पहला पार्ट इसमें यहाँ पे हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 7 रुपये और 7 पैसे। तो देखो मुझे इसको किस में रुपये में चेंज करना है। तो देखो 7 रुपये तो इसमें ऑलरेडी दिए हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 रुपये प्लस 7 पैसे, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रुपये में है। केवल हम ये जो 7 पैसे हैं इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कि 1 रुपये बराबर हमारे पास कितने पैसे हैं, 100 पैसे है। अगर मुझे यहाँ पे 1 पैसा चाहिए तो ये जो 100 है इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/100 रुपये। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ कि देखो 1 रुपये जो 1 पैसा है वो किसके बराबर आएगा, 1/100 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे कितने पैसे चाहिए। देखो मुझे 7 पैसे यहाँ पे चाहिए, तो इसको भी मैं 7 से गुणा करूँगा और इसको भी 7 से गुणा करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 7 पैसे और 7 एकम 7, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 7/100 रुपये। ठीक है, अब देखो 7/100 आ रहा है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दशमलव में, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैंने बोला था ना कि देखो यहाँ पे 7 है तो इसको मैं 7.0 लिख सकता हूँ। अब देखो दशमलव के यहाँ पे मतलब बटे में यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है ये 2 स्थान इधर आ जाएगा ना, 2 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मानते हैं, तो 2 स्थान इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 0.07। अब दशमलव 2 स्थान इधर आने का मतलब 1 स्थान ये 1 स्थान ये 2 स्थान हो गया, तो यहाँ पे आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि 7 पैसे बराबर इतने रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो 7 पैसे इतने के बराबर हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारे पास। पहले तो हमें दिया है 7 रुपये, ठीक है, प्लस अब ये जो 7 पैसे हैं इसके बदले में यहाँ पे रुपये लिख सकता हूँ 0.07 रुपये। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये भी रुपए हो गए ये भी रुपए हो गए। तो जोड़ते कैसे हैं, देखो दशमलव का जोड़ना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे 7 है तो मैंने बोला ना इसको 7 दशमलव कितने भी जीरो लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला जो दशमलव है इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव लिखा जाता है और इसके बाएं जितने नंबर होते हैं वो लिखते हैं और इसके दाएं जितने नंबर होते हैं वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसके बाएं यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर इसके दाएं 0 और 7 है तो पहले इसके साथ में 0 आएगा फिर 7 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 0। देखो ये 0 यहाँ पे नहीं था तो इसमें 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिख भी दिया तो इसको हम हटा सकते हैं। अब 0 + 7 तो ये हो जाएगा 7, फिर 0 + 0 ये हो जाएगा 0, दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 7 + 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो इसका मतलब है इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 7.07। 0 लिखो या ना लिखो क्योंकि मैंने बोला था दशमलव के बाद यहाँ पे देखो एक संख्या आएगी, उसके इस वाले 0 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके आगे वाले मतलब यहाँ पे कितने भी 0 आ सकते हैं। तो 0.07 रुपये ये हो जाएगा। अब देखो यहीं पे अगर अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर आप इस मेथड से करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, बट एक बार आप इसको समझ गए तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब कर पाओगे बड़ी आसानी से। ठीक, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही देखो अगला पार्ट इसमें दिया है 77 रुपये और 77 पैसे। तो यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट लिख देता हूँ। तो हमारे पास दिया है 77 रुपये और प्लस 77 पैसे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी रुपए में है तो ये जो 77 पैसे है इनको मुझे चेंज करना है। तो देखो हमें पता है 1 रुपये बराबर कितना है, 100 पैसे है, या अगर मैं 1 पैसे निकालूं तो 100 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/100 रुपये। ठीक है, अब मुझे कितना चाहिए, देखो 1 पैसे मैंने निकाल दिए, मुझे चाहिए 77 पैसे। तो यहाँ पे अब मैं किससे गुणा करूँगा, 77 से गुणा करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं 77 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी 77 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 77 पैसे और ये हो जाएगा यहाँ पे 77/100 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आएगा। देखो मैंने बोला था यहाँ पे
इसको मैं 77.0 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब ये जो दशमलव है वो 2 स्थान इधर आ जाएगा, तो पहला दूसरा मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.77 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 77 पैसे बराबर इतने के। ठीक है, फिर भी अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे सीधे ऐसे भाग कर दो, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 77 है, तो भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो देखो कितनी बार जाएगा, अब 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 700, फिर 70 से इस फल बचा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक दशमलव लगा है, तो इसका मतलब जीरो डायरेक्ट यहाँ पे मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ, तो फिर दोबारा 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 और यहाँ पे जीरो। देखो 0.77 वही आ रहा है ना जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है इसको। ठीक है, तो 77 पैसे की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया है 77 रुपये और प्लस में 77 पैसे। ठीक है, ये चीज़ हमें दी है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो 77 रुपये तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ये जो 77 पैसे हैं इनको मैंने रुपए में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.77 रुपये। ठीक है, बराबर। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम वही करेंगे ना, 77.0 है तो 0 0 लगा दो। अब इसके ठीक नीचे दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 7 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 और 0 मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 77.77, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77.77 रुपये। तो ये वाला हमारा आंसर निकल आएगा। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केवल पैसे दिए हैं। कितने पैसे हैं? 50 पैसे हैं। तो हमें पता है कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसे बराबर कितने रुपये? 1/100 रुपये। ठीक है, मुझे कितने चाहिए? 50 पैसे चाहिए, तो यहाँ पे भी 50 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 50 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 1 पैसे बराबर ये हो जाएगा 1/100 रुपये गुणा 50। अब ये हो जाएगा हमारे पास 50 पैसे और ये वाला हो जाएगा 50/100 रुपये। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो देखो यहाँ पे 50.0 ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.0। अब देखो यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है बाईं तरफ कितने अंक? 2 अंक आ जाएगा, तो मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 0.50। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएंगे? रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो 50 पैसे हैं वो हमने इसमें चेंज कर दिया, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी यहाँ पे इसमें जो रेड मैंने लिखा है केवल इसी को आप लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी। अब अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कौन सा है, ये वाला चेक कर सकते हैं, 0.5 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब ये जो लास्ट वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। फिर भी आपके अब समझ में ये चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।